ये लिखा है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट द सेम टू अपर केस। पहले तो स्ट्रिंग लेके अपर केस कर देना, ये तो सिंपल बात लिखी है। लिखा है क्रिएट एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ईच वोवेल बाय इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। कह रहे नई स्ट्रिंग बनानी है, हर वोवेल को उसके बाद वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। मतलब क्या है इसका, अगर कहीं पे ई आ रहा है ना, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद, मतलब एफ से, ठीक है। कहीं पे आई आ रहा है तो किससे करेंगे, जे से। इतनी बात समझ में आ रही है, हर वोवेल को उसके बाद के कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। और भी कुछ लिखा है एन एवरी कॉन्सोनेंट बाय इट्स प्रीवियस कैरेक्टर, और जो वोवेल ना हो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट को उससे पहले से, मतलब अगर सी आया कहीं पे तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, बी से। और क्या लिखा है, द अदर कैरेक्टर रिमेन द सेम, बाकी कोई कैरेक्टर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कोई नंबर है, ठीक है, वो सेम रहेगा। इतना काम करना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक डाल दिया हमने, स्ट्रिंग इनपुट लेना है ना, बेसिक काम है। तो देखो स्कैनर लगाया, मैसेज दिया, एस में स्टोर कर ली, स्ट्रिंग आ गई होगी, जो भी स्ट्रिंग हो, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे, नंबर भी होंगे, कैपिटल्स में सब होगा इसके अंदर, ठीक। पहला काम इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था इसको अपर केस कर दो, तो एस इक्वल्स टू एस डॉट टू अपर केस। अच्छा, अपर केस में कन्वर्ट हो गई। अगला काम क्या करें, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवल करो, वॉवेल ढूंढो, है ना, और जैसे ही वॉवेल मिले उसके बाद के कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो। तो पूरी स्ट्रिंग ट्रेवल करने के लूप चलाना पड़ेगा। लेंथ ले ले पहले, intl इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। लूप कहां चलाएंगे, जीरो से, और int i इक्वल्स टू जीरो, i इज लेस देन l, i प्लस प्लस। जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लूप चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैरेक्टर उठाओ और वॉवेल ढूंढो, ठीक है। कैरेक्टर कैसे उठेगा, कैर c इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट i, ठीक। आई पहले वाला जीरो का पहला उठेगा, वन होगा दूसरा उठेगा, एंड सो ऑन। इसके बाद क्या करें, वॉवेल निकाले जाए, है ना। इफ सी डबल इक्वल्स टू कैपिटल ए, कैपिटल क्यों लगा रहे, पहले अपर केस कर चुके हैं, तो वॉवेल सब कैपिटल में ही लगा देना बस। और सी डबल इक्वल्स टू कैपिटल ई, और सी डबल इक्वल्स टू आई, और सी डबल इक्वल्स टू ओ, और सी डबल इक्वल्स टू यू, है ना, ए ई आई ओ यू। सारे वॉवल लगा दिए। जैसे ही वॉवल मिलेगा, काम क्या करना है, कैसे करा जाए, इसको हमें नेक्स्ट कैरेक्टर से ही रिप्लेस करना है। कोई भी मिल जाए, चाहे ए मिले, ई मिले, आई मिले, ओ मिले, यू मिले, नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करना, यही मेन टास्क है। देखो अगर हम एक काम करें, हम क्या करें, सी इक्वल्स टू सी प्लस वन। इस सी प्लस वन से क्या होगा, सी में कुछ भी हो वही है ना, जो उठा है वही है, और ये ट्रू हुई, मतलब सी में क्या है, वॉवल है। जैसे ही वॉवल मिला हमने उसको प्लस वन कर दिया। प्लस वन करने से होगा क्या, मान लो ए था, ए की स्काई कोड क्या होता है, 65, है ना, कैपिटल ए का 65 होता है। 65 में जब एक प्लस हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये कैरेक्टर इंटीजर में बदल जाएगा, टाइप कास्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये किसमें है, जब ये सी में एक जोड़ा ना, ये 66 हो गया, पर ये किसमें है, ये कैरेक्टर में नहीं है, ये इंटीजर में है ना। ये ऑटोमेटिकली कैरेक्टर टू इंटीजर ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस प्लस वन लगाया, ये 65 से क्या हो गया, 66 हो गया। बी नहीं हुआ, 66 हुआ, ठीक है। ए से काहे में कन्वर्ट हो गया, 66 में। अब हमें इसको किस में लाना है, कैरेक्टर में लाना है। तो कैरेक्टर में लाने के लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लगती है। टाइप कास्टिंग सीखी भी है, यहां क्या लगा दें ब्रैकेट में, कैर। इससे क्या होगा, ए मिले चाहे ई मिले चाहे कोई वोवेल मिले, उसका स्काई कोड एक आगे बढ़ेगा इससे, और वो वापस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर में, मतलब कैर में आ जाएगा। वापस हमने सी में ही स्टोर कर दिया, किसी अलग वेरिएबल में नहीं करा, उसी में स्टोर कर दिया, ठीक। ये बंद हो गया। नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बोली थी, अच्छा नेक्स्ट बात की हम लगा रहे हैं एलसिफ। एलसिफ क्यों लगा रहे हैं, मतलब अगर ये ट्रू हो जाए ना तो उसके अंदर मत जाए। एलसिफ का मतलब यही होता है, ठीक। तो एलसिफ में क्या देखना है, इन्होंने तीन बातें बोली थी, वॉवेल तो उसके बाद से बदल जाए, कॉन्सोनेंट उसके पहले से, लेकिन बाकी अनचेंज रहे। अगर हम सिर्फ एल्स लगा देंगे यहाँ पे तो बाकी नंबर्स वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, उन पे भी काम होने लगेगा, पर हमें सिर्फ किस पे करना है, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो अगर ये ट्रू हो गई वॉवेल है, अगर ये ट्रू ना हो, है ना, और अगर कोई लेटर हो, ये ट्रू ना हो और क्या हो, लेटर हो, तो फिर क्या है, कॉन्सोनेंट है।
तो हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर, या क्या भेज दे सी। कॉन्सोनेंट की कैसे लगाओगे बताओ? नॉट इफ, तो स्पेशल कैरेक्टर भी कैच हो जाएंगे, डिजिट्स भी कैच हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ नॉट करके लगा दिया, सब कुछ वॉवल के अलावा जो मिला कैच हो गया। फिर एलसी लगा दो तब भी बात वही है, ठीक है। इसलिए एलसिफ लगाएंगे कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ठीक है। और एलसिफ ना, सिर्फ इफ ना लगाना, एलसिफ लगाना। क्यों? ताकि ये ट्रू हो जाए तो उसमें ना जाए, ठीक। अब क्या करना है, जब कॉन्स्टेंट मिल रहा है तो हमें एक उसके पीछे चले जाना है। सी है तो बी हो जाए, कैसे जाएगा? वही करेंगे, सी इक्वल्स टू सी माइनस वन, एस का कोड माइनस हो जाएगा, लेकिन उसको वापस हमें किसमें करना पड़ेगा? कैर में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आखिरी में इसको थोड़ा डिटेल बता देंगे। खैर, ये इफ का खुला था बंद, एल्स इफ का खुला था बंद हो गया। अब अगर इसके अलावा कुछ हो, नंबर होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो ना ये ट्रू होगी ना ये ट्रू होगी, और उसको हमें अनचेंज ही रखना है, उसको हर कुछ करना भी नहीं है। तो अब क्या करा जाए, एक खाली स्ट्रिंग बना ले रहे हैं, स्ट्रिंग वी, उसको दो कोट्स लगा दिए खाली हमने। एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्या करते हैं v इक्वल्स टू v प्लस सी, लूप का ब्रैकेट खुला था, यहाँ बंद हो गया। पूरा लूप नाचेगा, जितने वॉवल होंगे उसके बाद से रिप्लेस होंगे, कॉन्स्टेंट उससे पहले से, और जो वॉवल और कॉन्स्टेंट नहीं होगा वो नॉर्मली जाके v पे प्लस हो जाएगा। इसका प्रिंट करना रह गया। तो स्टार्ट प्रिंटलन इंटरचेंज स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्लस v, पब्लिक का बन होगा, क्लास का बन होगा, कंप्लीट हो गया। छोटी सी स्ट्रिंग देख लो, बहुत छोटी, इसमें तो बहुत बड़ी सी दी है। ऐसे दिया होता AC@2, अगर ये दिया होता, देखो लूप चलता है यहाँ से, है ना। कैरेक्टर क्या उठता? ए उठता, ये कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। ट्रू होती तो C+1 हो जाता। C+1 मतलब ए की स्काई 65 प्लस 1 66, और फिर ये वापस किसमें कैर में, मतलब सी में क्या आ जाता है यहाँ पे बी, और ये वी में जाके स्टोर हो जाता है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है खाली। इसमें जाता ही ना, वी में जाके सी कैच हो जाता, मतलब यहाँ क्या आ जाता बी, ठीक है। फिर क्या उठता? सी उठता, सी उठा तो ये कंडीशन फॉल्स, एलसिफ चेक हुआ, क्या लेटर है, कंडीशन ट्रू हुई तो सी का स्काई कोड -1 हो गया। -1 होने का मतलब क्या है, अगर सी का स्काई कोड क्या होता है 67, है ना, और -1 हुआ तो, और वापस कैर में कन्वर्ट हुआ तो बी, सही है। और जाके वी में ये भी स्टोर हो गया, वी में प्लस हुआ है, बी भी आ गया। इसको ये पहले हो गया, आगे हो गया। एट के साथ क्या होगा, एट उठेगा ना, ये ट्रू होगी ना वो ट्रू होगी, नॉर्मली जाके प्लस हो जाएगा, है ना। 2 उठेगा तब भी ना ये ट्रू होगी ना वो ट्रू होगी, नॉर्मली जाके हो जाएगा। तो काम हमारा हो रहा है जैसे एग्जाम्पल में दिया, ठीक।